ये तो आपने सुना ही होगा कि लोग छेड़ते हैं, यार दोस्त छेड़ते हैं। जब एक दोस्त की शादी हो रही होती है तो उनमें दोस्तों में से कुछ मैरिड होते हैं, कुछ अनमैरिड होते हैं। तो जो मैरिड होते हैं वो उसको छेड़ कर कहते हैं कि भाई हंस ले जितना हंसना है। इसलिए बैचलर पार्टीज भी होती हैं कि उसके बाद तो ज़िंदगी भर रोना ही है। तो क्या ये जनाब के अंकु ने सच साबित करके दिखा दिया? भाई वो रो क्यों रहा था दूल्हा बनते बनते, मुझे ये बात समझ में ही नहीं आई। अब आपको लग रहा होगा कि मैं हंस रही हूँ। सचमुच में मुझे हंसी आई ये देखकर कि क्यों ऐसी खुशी में लड़कों की खुशी का ठिकाना नहीं होता। जिस टाइम वो दूल्हा बन रहे होते हैं उनको जो है नोटों के हार, फूलों के हार वो सब पहनाए गए होते हैं और वो तैयार बन के बैठा होता है और बीच सेंटर में बैठा होता है कि सब उसके चारों तरफ इर्द गिर्द होते हैं। लेकिन उतने पर भी वो रो रहा था। मतलब मुझे ये बात समझ में ही नहीं आई। और वो भी अपनी मम्मी, पता नहीं उनकी मम्मी थी या कौन थी वो, उनके पास, पता नहीं उनकी भाभी थी या कौन थी, कोई तो रिश्तेदार थी शायद, उनसे वो मतलब वो चुप करा रही थी उनको लिटरली। और जनाब जो है वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। और कौन कह रहा था कि भाई मैडम नहीं पहुंची हैं? 101% पहुंची हैं मैडम। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अब मुझे वहाँ पर जनाब दिखाई दिए, मैडम दिखाई दिए, और उसके प्रूफ के लिए मैं चलिए एक पिक्चर भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो मैडम और जनाब पहुंच गए हैं अपने अंकु की शादी में, यानी कि बारात के टाइम पर, उसी टाइम पर जिस टाइम पर उनको एक्चुअली पहुंचना चाहिए था। अब हल्दी में तो जनाब बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, लेकिन चलो भाई उन्होंने कम से कम इस बात के लिए समझा कि हम वहाँ पर उस टाइम पर पहुँच जाए, नहीं तो पता चलता कि भाई वो जो है चढ़त हो गई है, दूल्हा बन गया है और घोड़े पर बैठ गया है, बारात निकल गई है। जब जनाब वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि वो तो वीआईपी है ना भाई, तो वो एट मोमेंट पे ही पहुँचते हैं। अब हल्दी सारी निपट गई थी, तो ऐसे में आकर उन्होंने कर भी के लिया, सिवाय इसको क्यों और फैलावा करने के और बेचारे का हुलिया बिगाड़ने के। जिसके ऑलरेडी हल्दी लगी हुई है उसको तुमने लसेड़ लसेड़ के हल्दी लगा दी, तो उसमें क्या ही मजा था। बस हाँ, उसके बाल वाल सब ऐसे कर दिए थे कि बस वो बचपना नजर आ रहा था कि जैसे बच्चे करते हैं ना। और कैप्शन भी डाला था, बुरा ना मानो तो होली है भी लिख देते, बुरा ना मानो हल्दी है। लेकिन मुझे वहां पर बेबी नहीं दिखाई दिया, यानी कि रू बेबी नहीं दिखाई दिया। तो क्या रू बेबी को छोड़कर घर पर आई थी मम्मी के पास? ऐसे ही थोड़ी देर के लिए अगर वो छोड़कर आई हैं यहाँ पर शिरकत करने के लिए कि चलो मैं थोड़ी सी देर के लिए अपनी प्रेजेंस दिखा दूंगी, तो ऐसे तो ये हल्दी वाले दिन भी कर सकते थे। तो थोड़ी देर के लिए आ जाते और फिर वापस से चले जाते। उससे ना केवल इनको भी अच्छा लगता, और आप जो हमेशा कहती रहती हो ना मेरा प्यारे, मेरे देवर, मेरे बॉयज़, और अपने बॉयज़ के लिए इतना नहीं कर सकती थी? वही मैंने कहा ना, जैसी आदत डालते हो बच्चों को वैसी आदत डल जाती है। तो मेरा सवाल भी यही था कि भाई क्या ऐसे, क्या शादी में भी नहीं जाएंगे क्या, रिसेप्शन में भी नहीं जाएंगे क्या? क्योंकि जिस बच्चे को पब्लिक देखकर क्रैंकी होना है तो वो शादी में भी होगा और रिसेप्शन में भी होगा। और अगर इन्होंने ऐसा ही किया है कि बेबी को घर छोड़कर आए हैं तो ऐसा करना भी चाहिए था। और एक बात और बताओ, शादी में सिर्फ मैडम और जनाब आई? मतलब हर किसी की शादी में, दूर तक की शादी में, इवन मैं अगर कहूँ तो सगाई में भी घर गया था, यानी कि चालू, फनी, पिज़्ज़ा, नान, अम्मी, पापा और मैडम, जनाब मैडम के जो भी वो हो, दोनों हैं, धर्म दादा, बिक्कू दादा, वो दोनों भी, प्लस नानी भी। और अब शादी है, सगाई है, मतलब बारात चढ़ रही है, तब कोई नहीं आया? अगर भाई कोई मुंबई से बाहर थोड़ी ना था और कोई बहुत ज़्यादा दूर थोड़ी ना था। और अगर चलो चालू नहीं आ सकती किसी रीज़न से, तो फनी तो आ सकता था ना। यही मौके होते हैं जब लोगों को ये देखा जाता है कि हाँ, लोग हमें कितनी तवज्जो देते हैं, कितनी वैल्यू देते हैं हमें, वो कितने प्यार से आया था। जबकि दोनों तरफ का कार्ड था। तो भाई चलो दोनों तरफ तो आप नहीं जा सकते, पर कम से कम जो आपके लिए सबसे पहले था, यानी कि दूल्हा, तो उसकी तरफ तो आप जा सकते थे ना। ना हमें फनी नज़र आया, ना हमें कोई और नज़र आया, यानी कि इनकी अम्मी नज़र नहीं आई, नान नज़र नहीं आया, और बाकी सबने जैसे नोटों के हार डाले, हमारे यहाँ पे भी डलते हैं ऐसे, आई एम श्योर आपके यहाँ पे भी डलते होंगे। जो बहनें होती है ना, बहनें डालती हैं। तो जो बहनोई होते हैं वो दोनों मिलकर डालते हैं। तो फूलों की भी जो सेहरा होता है वो भी बहनोई लेकर आते हैं, और जो नोटों की मालाएं डाली जाती है वो भी बहनोइयों की तरफ से डाली जाती है, चाहे वो फर्स्ट कज़न हो या सेकंड कज़न हो या आपकी रियल सिस्टर हो। तो ऐसे ही जनाब ने भी वो रिचुअल पूरा किया। बाकी सबके तो जो थे 20 के, 50 के, 100 के थे, लेकिन जनाब जो लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं 200 रुपये वाला।
नोटों की माला। वो अलग बात है कि एक के ऊपर एक डालते डालते इतने सारे हो गए कि बेचारे के गर्दन तक आ गए थे। अरे भाई इतने सारे मत करो, सफोकेशन होती है। पहले ऑलरेडी इतने सारे कपड़े पहने हुए हैं, उसमें जो है शेरवानी में ऑलरेडी गर्मी लगती है, क्योंकि वो खुद से इतना ऐसा कपड़ा जैकार्ड टाइप का कपड़ा होता है, वो डबल वाला मोटा वाला, तो उसमें खुद में ही गर्मी लगती है। फिर क्राउड इतना ज़्यादा होता है, प्लस फिर इतना सारा सब ऊपर रख दो, एक या दो डाल दो बस, बाकी अपना फोल्ड करके रख दो। अब लोग तो लेकर आते ही अपनी तरफ से, बहनों का शौक होता है तो पहनो और थोड़ी देर में उसको उतार दो। वो बेचारा फंसा हुआ सा बैठा हुआ था, बड़ा ही अजीब सा लग रहा था, ऑकवर्ड सिचुएशन में। और जनाब फिर उनके कुछ कान में कह के बाहर की तरफ आ गए। अभी देखो ये हमें जो शूट करने के लिए या देखने के लिए मिला है, ये हमें मिला है जो भी कोई इनके अंकु का जो भी व्लॉग बना रहा होगा, तो उसने जितना शूट किया उतने में हमें देखने को मिला। मे भी शायद अभी जनाब का व्लॉग भी आज आ जाएगा, क्योंकि ये तो अंकु का तो आ गया है, तो उसमें हमें हो सकता है तैयारी करते हुए, घर से निकलते हुए, थोड़ी बहुत चीजें और करते हुए, रू बेबी के साथ खेलते हुए, नीचे जाते हुए, नीचे वाले जा रहे हैं कि नहीं जा रहे ये खबर देते हुए, या कौन कौन आया है साथ में, ये सब कुछ उनके व्लॉग में हमें देखने को मिले। लेकिन ये जो रूमर थे कि मैडम वहां पर नहीं पहुंची हैं, तो ये मैडम वहां पर पहुंची हैं। पहली बार में मुझे लगा था कि शायद वो जो रो रहा था ना वो उनकी मदर होंगी या भाभी होंगी, नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद उनकी सिस्टर है। अब वो चाहे वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उसे कभी डीपली फॉलो नहीं किया, रियल सिस्टर है या फिर उनकी जो है फर्स्ट कजन है या जो भी है, क्योंकि मगर वो रो क्यों रहे थे मुझे ये बात समझ में नहीं आया। भाई इतना खुशी का दिन है और दूल्हों की तो खुशी ही अलग होती है। हाँ, दुल्हनों को थोड़ा सा लगता है आजकल तो, खैर वैसे दुल्हनें भी नहीं इतना इमोशनल होती हैं, खाली विदाई के टाइम ही इमोशनल होती हैं। क्यों? क्योंकि इतना अच्छा मेकअप कराया होता है, इतना महंगा मेकअप कराया होता है, कौन अपना मेकअप खराब करना चाहता है। लेकिन दूल्हों को, और वो भी ऐसे मौके पर कि जब बारात चढ़ रही होती है उस टाइम पे, और मैं बताऊँ तो सही बताऊँ, मेरा भाई तो भाई बहुत गुस्सा कर रहा था। क्यों? क्योंकि सब लोग मेरे यहाँ पे तैयार होने के लिए आई थी, और दो मेरी बहन थी, दोनों के, एक बहन के छोटा बेबी था और एक मेरे भाभी के छोटा बेबी था। अब क्या करें, छोटा बेबी था तो उन बेबियों को मैं पकड़ के बैठ गई, उनको दो दो करके मैंने पार्लर में भेजा, क्योंकि पार्लर मेरे एरिया में था, और मैं बैठी रही और उनको सबको तैयार कर, क्योंकि पहले भाभी को भेजा, क्योंकि भाभी को मम्मी की भी कुछ हेल्प करनी थी, उनको कुछ सामान निकाल के देना था या उनकी हर चीज़ में हेल्प करनी थी, तो पहले भाभी को भेजा एंड देन फिर बहनों को भेजा। और भाई वो तो सब तैयार होकर निकल गई और मैं बेवकूफ़ की तरह से सबसे लास्ट में। अब जब वहाँ पे दूल्हे बनने की बारी हुई तो वो नखरा कर रहा था कि नहीं मेरी बहन आ जाए, पहले पहले बड़ी वाली बाजी आ जाए, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा मानता भी है, प्यार भी करता है, और उस सारा घर मेरे गुस्से से भी डरता है। अब यहाँ पे पापा चिल्लाते हैं कि जल्दी से आओ जल्दी से आओ, और मेरे को देर हो रही थी क्योंकि सबको एक एक करके उन्होंने, उनके पास स्टाफ भी कम था क्योंकि वेडिंग सीजन था, जनवरी का टाइम था, तो भाई सब तो जल्दी जल्दी तैयार होकर निकल गए। फिर प्लस उस टाइम पर ही जब आपको जल्दी जाना हो और ट्रैफिक मिल जाए तो कितना गुस्सा आता है। मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ, ट्रैफिक फंसा हुआ है, इधर लगातार पापा के फोन आ रहे हैं। लिटरली मुझे एक बार को तो गुस्सा भी आ गया और मैं उनको चिल्ला रही थी कि मैंने कहा ठीक है आप कर लो जो करना है, मैं फिर डायरेक्ट वहीं वेन्यू पे ही पहुंच जाऊंगी, बारात में ही पहुंच जाऊंगी डायरेक्ट। तो भाई वो उन्होंने ना केवल मेरा फिर इंतजार किया, और उसके बाद फिर जब मैं वहां पे पहुंची हूँ तब उसकी सारी तैयारी हुई है। तो ऐसा भी होता है, तो मतलब वो इंतजार भी कर रहा था, गुस्सा भी कर रहा था, उससे कहाँ इमोशनल और रोने का इतना मौका मिला होगा। और कौन रोता है, मैंने तो नहीं देखा किसी को भी, कोई दूल्हा बनते हुए दूल्हा बनकर बैठा है और वो रो रहा था। भाई अंकु भाई तुम्हारी थोड़ी ना विदाई हो रही है, आपका कोई ऐसा किस्सा हो तो प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि इस तरह से जब भाई की शादी हो रही हो और आपने देर किया हो या पार्लर में आपने टाइम लगाया हो तो उसकी वजह से आपको जो है डांट सुननी पड़ी हो या फिर उसकी वजह से लेट हो रहा हो, तो प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और वो फाइनली बेचारा बैठ गया है घोड़ी पर, और इतने सारे नोटों के हार हैं, वो इतना चौड़े हो जाते हैं क्योंकि उनको वो गोल गोल बनाते हैं ना, उसको लगा के करारे नोट होते हैं। बेचारे से ढंग से बैठा भी नहीं जा रहा था यार, कुछ कम कर लिए होते जो बड़े बड़े नोट का था, बस वो दिखावे के लिए पहनाना था तो वो रहने दिया था ना। बेचारे से ढंग से बैठा जा रहा है ना उनको संभाला जा रहा। हाथ में एक जो है वो भी ली हुई थी, जो इनके यहाँ पे वो गुदाल बोलते हैं, तलवार बोलते हैं, जो भी मतलब इनके यहाँ पे वो सिस्टम होता है। लेकिन इतना भी दिखावा इन सब चीजों में क्यों अनकंफर्टेबल होना, बिल्कुल एकदम देसी तरीके से एकदम बढ़िया। जैसे हम लोगों के, यार आई एम श्योर आप सबके यहाँ पे भी ऐसा होता होगा कि जो भी छोटा बच्चा है उसको जबरदस्ती घोड़ी पे बिठाने की कोशिश की जाती है, चाहे फिर वो बैठने लायक हो या न हो, तो वो उसको पीछे एक छोटा सा बच्चा जो खुद संभलने लायक नहीं है उसको जबरदस्ती करके कोई पीछे बिठाने की कोशिश भी कर रहे थे। और उसके बाद जो है वेन्यू पे पहुंच जाते हैं, वहां पर एंट्री होती है दुल्हन की, और माशाल्लाह दुल्हन बहुत प्यारी लग रही थी, लग रहा था हाँ कि वाकई दुल्हन है। जो कलेक्शन पहना हुआ था वो भी बहुत अच्छा था, फिर वो चाहे ज्वेलरी का हो चाहे वो कपड़ों का हो। अब देखो भाई रिएक्शन देते हैं तो क्या है, लेकिन जो अच्छा लगता है वो डेफिनेट अच्छा ही बोलेंगे, और जो अटपटा लगेगा उसको अटपटा बोलेंगे।
तो ये था मेरा आज का रिव्यू। शादी भी मतलब उनकी शुरुआत हो गई है, अब धीरे धीरे करके उनके बैक टू बैक व्लॉग आएंगे, क्योंकि यही मौका होता है कि भाई अपने व्लॉग्स पे व्लॉग्स डालो और अच्छे से व्यूज़ पाओ, क्योंकि भाई ये तो एक सबसे बड़ा जो है मौका होता है शादी का, घर बनाने का, फंक्शन करने का, अवार्ड फंक्शन का, या वॉट एवर किसी भी चीज़ का। तो अब एक एक करके जो है धीरे धीरे करके व्लॉग डलते रहेंगे और बस अब जनाब का भी आ जाएगा। तो ये था मेरा रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।